हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और ये टाइम हुआ है मॉर्निंग का 6:30 बजे का, जो मैं बना रही हूँ अपने लिए एक कप चाय। इससे पहले मेरे डैडी पी चुके हैं, तो सिर्फ मैंने अपने लिए ही एक कप चाय बनाई है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। बाहर अंधेरा नहीं है, अंदर अंधेरा है, क्योंकि लाइट वगैरह ऑन नहीं करने पे अंधेरा ही रहता है। और चाय पीने के बाद मैं आई हूँ अपना बिस्तर ठीक करने के लिए। सॉरी, ये मेरा बिस्तर नहीं, एक्चुअली ये मेरी मम्मी और डैडी का बिस्तर है, जिसको मैं ठीक करने के लिए, कंबल वगैरह समेटने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में कंबल क्यों। तो जो मेरे डैडी का कूलर है, उसके सामने जो कोई भी सोता है उसको कंबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है और ठंड, बिल्कुल रूम ठंडा हो जाता है। तो जो सामने सोता है उसको कंबल की ही ज़रूरत पड़ती है, और जो साइड में सोए तो वो चादर से काम चल जाता है। और बल्कि हम लोग चाहे कूलर के पास सोएं या चाहे पंखे के पास सोएं, लेकिन हम लोगों को एक आदत है शुरू से ही चादर ओढ़ के सोने की। तो बस ये सब मैं समेट रही हूँ, और उसके बाद करेंगे सफाई। और आज मेरी इच्छा थी कि आज मैं पंखे वगैरह भी अच्छे से क्लीन करूं, क्योंकि यहाँ के पंखे काफ़ी दिन से साफ़ किए हुए नहीं हैं। इसलिए मैं लगी हूँ आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि आज मैंने सोचा था आज मैं पोछा ना लगाकर आज मैं अच्छे से पंखे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह ये साफ़ कर दूं, ताकि कल मैं पोछा लगा दूंगी। क्योंकि एक साथ मैं सारे काम नहीं कर सकती। मैं ये जो सफाई है ये भी मैं थोड़े थोड़े टाइम में रुक रुक के करती हूँ। जैसे अंदर से झाड़ू लगा दी, फिर 10 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर बाहर से झाड़ू लगा दी, फिर मैंने 10 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर पोछा लगा दिया। इस तरीके से मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि सारा एक साथ मेरे से नहीं होता, मेरी हैबिट नहीं है इतना काम करने की। क्योंकि सुबह सुबह बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, इस वजह से भी काम बहुत कम हो पाता है। अगर सर्दी होती है तो काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें गर्मी वाला इशू नहीं रहता है। और तो यहाँ गर्मी भी बहुत तेज़ थी, इसलिए मेरे से इतना फास्ट काम होता भी नहीं है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. सफाई वगैरह करने के बाद मैं लगी हूँ यहाँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ मैं प्याज, हरी मिर्ची और पालक के पैनकेक, जो बेसन के साथ बनाऊँगी। बेसन थोड़ा हेल्दी भी होता है, और रोज़ रोज़ पराठे खाओ तो वो टेस्टी भी नहीं लगता। और एक्चुअली पालक भी घर पे फ्रेश था, और मेरा मन भी था कि मैं पैनकेक बनाऊं और वो खाऊं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको ही खिला दूं। तो बस मैं इसी को चॉपिंग वगैरह करने में लगी हूं, ताकि मैं सबके लिए टाइम से बना पाऊं, सब अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर पाएँ। खुद जब खाओ उतनी तसल्ली नहीं होती, जब तक सबको खिला दोगे तब दिल को एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है कि हाँ, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और इसके अंदर मैं पालक, हरी मिर्ची और प्याज है, ये सब मैं ज़्यादा डालती हूँ। और बेसन है वो मैं बहुत कम डालती हूँ। और इसमें मेरे पास गाजर, मटर वगैरह वो थे नहीं, वरना मैं गाजर भी बिल्कुल बारीक बारीक कट करके, मटर वगैरह वो भी डालती हूँ। इसमें आप जो आपको अच्छी लगे वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप पालक ही डालें या प्याज वगैरह डालें, जो आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings,
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my... अगर आप इस पैनकेक को बिना किसी चम्मच वगैरह की सहायता से पलट सकते हैं, जिस तरीके से मैंने पलटा है, वैसे अगर आप पलट सकते हैं तो उसी तरीके से पलटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप चम्मच वगैरह से पलटने की कोशिश करोगे तो ये टूटने का ज़्यादा डर रहेगा, क्योंकि इसमें बेसन बहुत कम है और सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मुझे तो बहुत दिनों से आदत है, इसलिए मैं इस तरीके से पलट लेती हूँ। अगर आपको आदत नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान से पलटने की कोशिश करें। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद लगी हूँ यहाँ किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बस मुझे ये किचन क्लीन करने के बाद जाना था नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैं आज सो गई थी, और फाइनली सोई थी मैं शायद 9:30 बजे के लगभग। और फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट करने के लिए उठी थी, ना मैंने कुछ बनाया। मैं सीधा उठी थी शाम की चाय के ऊपर। शाम को शायद 6:30 के लगभग उठी थी, और उसके बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं और सो जाऊं। कई बार होता है ना, बॉडी पूरी आलसी आलसी हो जाती है और कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ऐसा मन करता है बस लेटे रहो, बिल्कुल नहीं उठना। तो बस मेरे साथ भी वही हो रहा था कि लेटे रहो। फाइनली ये टाइम हुआ है शाम के 6:30-7 बजे का, जो मैं अभी तुरंत नहाकर उठकर आई हूँ और 1 कप अपने लिए बनाई है चाय। टाइम हुआ है शाम के 7:30 पौने 8 का, और जस्ट मैं आधा घंटे पहले नहाकर आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना बना लूँ। और आज मैं सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट किया था 9-9:30 बजे, तब सोई थी। और उसके बाद मैं उठी हूँ शाम को 6 बजे, क्योंकि आज मेरी तबीयत ऐसे डाउन सी थी, तो मैं सुबह से सो ही रही थी, उठी भी नहीं थी। और हाँ, उसके बाद मैंने आज लंच भी नहीं किया था, क्योंकि ऐसा मेरा मूड भी नहीं था। बस सुबह एक मैंने बेसन और वो पालक वाला पैनकेक खा लिया था, उसके बाद मेरे को भूख नहीं थी और मेरे बस नींद आ रही थी। और हल्का हल्का इन दिनों में सर भी दर्द कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने अभी नहाई। और नहाकर पहले मैंने नाइट ड्रेस पहनी थी, उसके बाद मुझे गर्मी लगी तो मैंने शॉर्ट्स पहन लिया और वो निकाल। और
थोड़ा थोड़ा मुझे मोबाइल को लेके भी हेडेक हो रहा था, क्योंकि ये जो इसका मेरे को यहाँ टेम्पर, जो पीछे का साइड का जो ग्लास है, मैंने आज सुबह पता भी करवाया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि अभी 2-4 दिन बाद मिलेगा, तो मैं फिर उस चीज़ से भी थोड़ी सी हेडेक हो रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं सो ही गई थी। फिर अभी मैंने सोचा, मैं फ्रेश तो हो ही गई थी नहा धो के, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी खाना बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी बन रही है आलू, गोभी और मटर की। क्योंकि कल हम जब शाम को मार्केट गए थे, तो हम लेकर आए थे गोभी और मटर। फ्रोजन मटर है और गोभी ऑलरेडी आ चुकी है। और जब स्टार्टिंग में गोभी आती है तो वो अच्छी भी लगती है। मन तो था कि मैं अच्छे से बॉयल करके फिर ग्रेवी वाली गोभी बनाऊं, पर मेरा इतना मूड नहीं था, तो बस मैंने नॉर्मली तड़का लगा के वैसे ही बनाना है। अभी मम्मी तो बोल ही रही थी क्यों घास काट रही है इसका, जब तेरा मूड नहीं है तो। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ, तो चलते हैं बनाते हैं। और सब्जी की सारी चॉपिंग की है पिंटू ने, क्योंकि मुझे सब्जी बनाना तो पसंद है, लेकिन चॉपिंग करना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। प्याज वगैरह तो बिल्कुल कट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि प्याज जब कट करते हैं ना तो वो आंखों से पानी निकलता है, तो वो मेरे को सबसे गंदा सीन लगता है। रोने के लिए बहाने क्या कम है, जो प्याज भी रुला दे हमें। और मैं सोच रही थी कल थोड़ा तो जैसे मैंने अपना लाइफ का रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया है, बट मैं सोच रही थी कल से मैं मॉर्निंग वॉक भी शुरू करूँगी। मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं वॉक भी स्टार्ट करूँ, तो मेरा वज़न और भी जल्दी कम होगा। अभी मेरा 66 kg हो गया, 72 से 66 हो गया। वो तो ऊपर वाले की दया से हुआ, उसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है। कुछ ऐसे लाइफ में महानुभाव थे ना, उनकी वजह से अपने आप ही हो गया। बाकी अभी जो मैं सोच रही हूँ 61 या 59 के बीच में मैं लाकर रोकूँ अपने वजन को, तो उसके लिए मुझे वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा वॉक, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज और फिर मेडिटेशन। खाना एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद से बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी का टेस्ट बहुत अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो मेरा टेस्ट मुझे ही पता है, तो बस मैं वो खुद से बनाना पसंद करती हूँ। खाना खुद से बनाते हैं तो इस बहाने हमारा टेस्ट भी डेवलप रहता है, और कुछ मेरी मदर की भी हेल्प हो जाती है। वो बेचारे पूरे दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो इस बहाने उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। वरना तो वैसे एक चीज़ देखी जाए तो पहले भी हम खाना बनाते ही थे, तो क्यों ना हम अपनी मम्मी के पास रह के भी तो खाना बनाएं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। यहाँ मैं खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद अपने लिए ग्रीन टी बनाने आई थी। जो ग्रीन टी मैं काफ़ी दिन से मैंने बनाई नहीं थी, तो जो डब्बा है वो बाहर से थोड़ा गंदा गंदा मुझे लग रहा था, बस उसको साफ़ किया और अपने लिए 1 कप ग्रीन टी रखी है। और जब ऐसा होता है ना, आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके घर के मेंबर्स को भी ऐसा रहता है कि हाँ हम भी ऐसा ये सब करें। तो जैसे ही मैंने ग्रीन टी बनाई अपने लिए 1 कप, तो मेरी मम्मा का मन हुआ कि एक आधा कप मुझे भी ग्रीन टी बना दो, तो बस मेरा वो आधा आधा हो गया। आधा कप मैंने रख लिया, आधा कप मम्मा को दे दिया, क्योंकि और मेरा बनाने का बिल्कुल मूड था नहीं। और ग्रीन टी के साथ साथ मैं यहाँ अपने लिए कुछ चिया सीड्स और 1 मुट्ठी भर मूंगफली और कुछ मुनक्का और बादाम वगैरह भिगो रही हूँ सुबह के लिए।
और इस टाइम लाइट चली गई थी तो आपको वैसे ही बहुत कम नज़र आ रहा होगा। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being. इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। But if I lay down and I play dead